साथियों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो में एनएएस अर्थात परख की तैयारी शुरू कर रहे हैं। 2025 के लिए यह है। आप सभी को बता दें कि एनएएस की तैयारी हम सभी अपने अपने स्कूल पर अपने स्तर पर करते हैं, लेकिन कुछ समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। जैसे पर्याप्त मात्रा में स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता, और मिल भी पाता है तो मोबाइल में पीडीएफ के माध्यम से मिलता है, जिसे प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए प्रिंट कराने में थोड़ी सी समस्या होती है। और विद्यार्थी जब घर चले जाते हैं तो उसको पढ़ाने के लिए, घर में पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल नहीं होता। तो इन सब समस्याओं को समाधान करने का एक प्रयास हम कर रहे हैं। इसमें हम सबको मिलकर करना है। तो देखिए, इसको तैयारी आप कैसे करेंगे अपने स्तर पर, अपने स्कूल पर। देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने स्कूल में अध्ययनरत कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों का व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर दीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आप इस वीडियो क्लास की लिंक को भेजिए और उनको बोलिए कि आप घर में सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, और जो जो प्रश्न इसमें बताया जाएगा उन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख करके आप तैयारी करें। उसके बाद अगले दिन आप जो है मौखिक हो या किसी माध्यम से हो, उसी प्रश्नों को स्कूल में फिर से पूछिए। आधा घंटा का पीरियड इसमें आप निकाल लीजिए। निश्चित तौर पर जो है इससे बहुत अच्छी तैयारी होगी, और आपका रिव्यू भी देना कि इस प्रकार से आपने जब किया तो क्या परिणाम आया। तो मिलकर करेंगे, अपने राज्य छत्तीसगढ़ को परख की परीक्षा में सबसे बेहतर करने का एक कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं नारायण प्रसाद देवांगन, उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। इस चैनल में नवोदय की भी तैयारी होती है, बहुत सारे वीडियो नवोदय के भी हैं, उसको भी आप दिखा करके अपने स्कूल में तैयारी करा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन पेपर आया है, और इस क्वेश्चन पेपर ये जो है तैयारी के लिए है कि कैसे हमको तैयारी करना है, इस पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, यहाँ पर गणित के प्रश्न को लेंगे इस वीडियो में। कक्षा 5वीं के लिए है। पहला प्रश्न है, 1 लीटर दूध का मूल्य 35 है, तो 8 लीटर दूध का मूल्य क्या होगा। बहुत सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन विद्यार्थियों के स्तर पर हमको समझना होगा। देखो क्या कहा गया है, जब आप दूध लेते हैं तो 1 लीटर लेते हैं तो 35 रुपये देना होता है। अगर दूध को जो है आप 8 लीटर ले लिए तब कितना रुपये देना होगा, ये पूछा गया है। तो 1 लीटर का होता है 35, है ना। 2 लीटर का क्या होगा, 35 दूनी 70। तो यहाँ क्या हो रहा है, 35 का हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं, अर्थात ये एक एक नियम का प्रश्न है। तो आपको क्या करना होगा, 35 गुणा 8 करना है, क्योंकि 1 लीटर दूध का कीमत 35 रुपये है। तो 8 लीटर का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, है ना, या फिर 8 पंचे 40 का शून्य हासिल आ जाएगा 4, 8 तिया 24 और 4 28। कितना आ गया उत्तर, 280। तो ये जो है आप OMR शीट पर गोला लगाएंगे। अभी मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर आगे चल के क्लास में OMR शीट भी भरना सिखाएंगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न ध्यान से देखना, 500 ग्राम के कितने बाट मिलकर 3 किलो के वजन के बराबर होते हैं। 500 ग्राम मतलब क्या होता है, आधा किलो। अब आप सोचिए, आधा किलो का जब एक बाट चढ़ाते हैं तो कितने बाट चढ़ाने पर 1 किलो होगा, आधा आधा 1 किलो, अर्थात 2 ठो बाट जब चढ़ाएंगे 500 ग्राम का तो हमें क्या मिलेगा, 1 किलो मिलेगा। और हमको कितना चाहिए, 3 किलो, अर्थात 1 किलो 3 बार रखेंगे। 1 किलो में हम कर रहे हैं 2 बट 500 ग्राम का, है ना। तो हमको 3 किलो के लिए कितना करना पड़ेगा, 6 किलो। ये सामान्य रूप से प्रश्न, इसी प्रकार से आपको सोच के बनाना है। हर चीज़ को गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। आप अपने माइंड को कितना बेहतर तरीके से सोच लगा सकते हैं, इस पर फोकस रहेगा। कि 500 ग्राम का आधा किलो होता है, तो 2 ठो 500 ग्राम हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 किलो हो जाएगा। और 3 किलो के लिए 2 तिया 6, तो 6 बाट लगेगा। समझ गया ना। अब है क्रम पूरा करना है। यहाँ पर कितना है, 307, है ना। उसके बाद खाली जगह छूटा हुआ है, फिर 309, फिर खाली जगह छूटा हुआ है, फिर 311, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये गिनती है। अब गिनती में देखो, यहाँ पर क्या रख के देखना है। अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे, रख के देखना है। 307 के बाद 304 आएगा क्या, नहीं आएगा, ये उत्तर नहीं है। 307 के बाद 302 आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। तो ये भी उत्तर नहीं है। 307 के बाद 308 आएगा क्या, हाँ 307 308। अब उसके बाद 309,
फिर यहाँ क्या हो जाएगा 310। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है ना भाई। तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब है सही संख्या पहचानो। यहाँ पर क्या है, ये जोड़ना का सवाल है। 600 धन 400 धन 5। अब सोचिए 600 में 400 जोड़ो, कितना होता है 600 और 400 कितना होगा 1000 है ना। और 1000 और 5 कितना हो जाएगा 1005 कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 1005 है। अगर ऐसे नहीं आ रहे तो ऐसे करो, देखो 600 धन 400 धन 5 जोड़ के देखो, है ना। ये क्या हो जाएगा 5 0 और 6 4 10। ठीक है, क्लियर यही हुआ। अब पांचवा प्रश्न देखो क्या कहा जा रहा है, 3340। ये कहाँ लिखा है, देखो तो पढ़ो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3350 है। ये है क्या, ये तो नहीं है। 3340 बिल्कुल यही है, देख सकते हो जो लिखा है। तो ये इसका उत्तर होगा, है कि नहीं। बहुत सिंपल से प्रश्न आएंगे और सभी विद्यार्थियों को इसकी तैयारी करना है। समझ में आ रहे हैं ना विद्यार्थियों। अब चल देखते हैं प्रश्न क्या कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 6वां, हल करो। किसको, इसको हल करना है। क्या है 30 धन 45। तो आप जोड़ के देख लो, 30 धन 45 क्या हो जाएगा 0 और 5 5, 3 और 4 7, कितना आ गया 75। खोजो कहाँ पर है 75, ऑप्शन ए में है ना। तो इसको लगाएंगे, टिक लगाएंगे। OMR शीट भरना सिखाऊंगा आगे, अभी इसमें टिक लगाकर करते हैं। अब है हल करो 87 गुणा 5। इसको गुणा करना है, सॉरी 87 गुणा 50। तो 87 गुणा 50 है ना। तो 0 आखिरी में आया है तो एक बार 0 लिखेंगे, है ना। अब 5 सत्ते 35 का 5 हासिल आ जाएगा 3, 5 अट्टे 40 है, 40 और 3 43। तो 4350 कहाँ है, देखो इसमें 4350 कहाँ है, ऑप्शन ए में है। ठीक है, ये इस प्रकार से करना है। अब किस में आ गए, प्रश्न क्रमांक 8वां, संख्या में 5 का स्थानीय मान। यहाँ पर किस संख्या है ना, किस संख्या में 5 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 50,000 है। स्थानीय मान क्या होता है, आपने स्कूल में पढ़ा है ना, कौन से स्थान पर रहता है उसका मान। जैसे यहाँ पर 3 किस में है, दहाई पे है, तो 3 के स्थान में क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 5 किस में है, सैकड़ा में है, तो इस संख्या में 5 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। हमको खोजना क्या है 50,000। अब खोजो 10,000 के स्थान पर 5 कहाँ पर है, इकाई दहाई सैकड़ा, ये तो 100 के स्थान पर है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मिला, ऑप्शन सी। ठीक है, देख सकते हैं 1 2 3 4 अंक है, यहाँ 5 के बाद 1 2 3 4 अंक है, ये इसका उत्तर होगा। ये क्या है, स्थानीय मान है। अब प्रश्न क्रमांक 9वां, सबसे बड़ी संख्या है। क्या पूछा है इसमें, ये ऑप्शन ए बी सी डी, ये 4 संख्या दिए है ना, इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो सबसे बड़ी संख्या जानने के लिए हम क्या सिखाते हैं स्कूल में, सबसे पहले अंकों को गिनो। अंकों को गिनते हैं 1 2 3 4, 4 अंक है इसमें। 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो ये छोटा हो गया। अब इसको देखते हैं, इसमें भी 5 अंक है, इसमें भी 5 अंक है। अब ये सबसे छोटा है तो ये उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब इसके सबसे पहले शुरू वाले अंक को देखते हैं, इसमें कितना है 1 है, इसमें 7 है, इसमें 7 है, तो 1 वाला छोटा होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा, है ना। अब इन दोनों को खोजो, यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, तो 0 छोटा है 8 बड़ा है, तो ये बड़ा होगा, है ना। तो ये उत्तर हो गया। अब है प्रश्न क्रमांक 10वां, 862 ऋण 176। क्या करेंगे, ऐसे घटा देखो 800, सॉरी ये 862 है ना, इसको मिटा देता हूँ। समझ में आ रहा है ना, 862 ऋण 176, इसको घटाते हैं, 2 में से 6 नहीं घटेगा तो 12 में से 6 घटाएंगे, है ना भाई। इधर से चिल्हा कराते हैं तो इधर बच जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 5, 5 में से 7 नहीं घटेगा तो चिल्हर कराएंगे 15 हो जाएगा। 15 में से 7 कम करेंगे बच जाएगा 8। अब ये 7 है क्योंकि एक चिल्हर कराया था, 7 में से 1 कम करेंगे बच जाएगा 6। कितना आया 686। कहाँ है 686, खोजो तो 684 है, ये है 686। ठीक है, समझ आ रहे हैं ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11। देखो, एक बगीचे में कुल 700 पौधे हैं, इसमें से 320 गुलाब, 265 गेंदे
व 56 पौधे चमेली के हैं, शेष पौधे मोगरा के हैं। तो मोगरा के पौधे हैं, तो यहाँ पर क्या पूछा है, मोगरा के कितने पौधे हैं। तो क्या बोला जा रहा है, एक ठो बगीचा है, बगीचा जानते हो ना, जैसे बगीचा है, इस बगीचा में अलग अलग प्रकार के क्या है, पौधे हैं, और इस पौधे के सब मिलाकर संख्या कितना है, 700 है। अब इस बगीचे में गुलाब के भी पौधे हैं, गेंदे के भी पौधे हैं, चमेली के भी पौधे हैं और मोगरा के भी पौधे हैं। तो गुलाब के पौधे क्या बोल दिए हैं, 320 है। गेंदे के पौधे कितने हैं, 265 है। और चमेली के पौधे कितने हैं, 56 हैं। और जो बाकी बच गया वो क्या है, शेष यानी बचा हुआ। जब बोलते हैं शेष फल यानी बचा हुआ, तो शेष यानी होता है बचा हुआ, तो बचा हुआ क्या है, मोगरा का। तो भाई 700 पौधे हैं और इतने सारे अलग अलग पौधे जो बच गए वो मोगरा का है। तो कैसे जानेंगे बचा कितना है, सबसे पहले इसको जोड़ेंगे ना भाई। तो चलो जोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 5 और 6 11, हासिल आ जाएगा 1, 1 और 2 3, 3 6 9, 9 5 14, 14 का 4, हासिल आ जाएगा 1। अब 3 और 1 4, 4 2 6, 641। अब 641 तीनों मिलाकर है, तो जो बचा है कितना है, सब मिलाकर कितना होना चाहिए, 700 होना चाहिए। तो ये 641 को 700 में से घटाएंगे, 700 ऋण 641, क्या बच जाएगा, शून्य में से 1 नहीं घटेगा, तो इधर से चिल्हर कराएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1 कम करेंगे 9 बचेगा। ये कितना है, ये अब 9 है, 9 में से 4 कम करेंगे क्या बच जाएगा 5, और ये 6 में से 6 कम करेंगे 0। अब 59 पौधे क्या है, मोगरा के हैं। अब इसमें तो ऑप्शन में दिया नहीं है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है ना। मैं इसमें नोटिस किया था, ये सब क्वेश्चन पेपर आया है, कुछ जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इसका जो उत्तर होगा 59 होगा। क्या होगा, 59 होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिए ना वो गलत है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, सही उत्तर क्या है, 59 है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12, ध्यान से देखना, ठीक है। सबको बनाना है, घर में और स्कूल में इसको बनाना ही है। क्या बोला गया है, 973 गुणा 50। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल से, सबसे पहले इन सबको मिटा दूं क्या, थोड़ा सा जगह बनाना है ना, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। कैसे करते हैं लाइक, आपको पता है ना, वीडियो तो यूट्यूब में देखते होंगे, नीचे भी देखो लाइक का बटन है, लाइक कर दीजिए। चलो ठीक है। अब चलो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। क्या बोला है, 973 गुणा 50। तो 50 से गुणा करना है ना। तो 50 से गुणा करना है तो क्या करेंगे, पहले शून्य से गुणा करेंगे। तो आपको बता दें, गुणा करते समय अगर आखिरी में शून्य है ना, तो उत्तर में शून्य पहले लिख दो एक बार, ठीक है। अब 5 का गुणा करो, 1 1 से 5 तिया 15, 15 का 5, हासिल आ जाएगा 1, 5 7 35, 35 और 1 36, 36 का 6, हासिल आ जाएगा 3, ठीक है। फिर 5 नियम 45, और 45 और 3 क्या होगा, 45, 46, 47, 48, है ना। 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48। तो कितना आ गया, 48,650। कहाँ है, देखो ये आपका उत्तर है कि नहीं। अब देखो क्या बोला जा रहा है, प्रश्न क्रमांक 13, 36 का गुणनखंड नहीं है। क्या नहीं है, गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नया चीज़ नहीं है, आपका पाठ 6 है ना, गुणज और गुणनखंड, 5वीं कक्षा में पढ़े हो ना, उसमें आपके टीचर बताए होंगे। क्या बताए हैं कि गुणनखंड अर्थात वो किसके किसके पहाड़ा में आता है ना भाई। ये 36 किसके किसके पहाड़ा में आता है, चलो खोजते हैं। 12 के पहाड़ा में 36 आता है क्या, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 आता है। तो ये उत्तर नहीं होगा। हमको क्या खोजना है, जो गुणनखंड नहीं है, ये तो गुणनखंड है। 18 के पहाड़ा में भी 36 आता है, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, है ना। तो ये भी है। 6 के पहाड़ा में भी 36 आता है, 6 का गुणा 6 से करो। लेकिन 5 के पहाड़ा में 36 आता है क्या, नहीं आता है। तो हमको क्या पूछा गया है, गुणनखंड कौन सा नहीं है। तो यही इसका उत्तर है, कौन सा, 5, 36 का गुणनखंड नहीं है। अब 7 का गुणज है, 14 नंबर का प्रश्न है, 7 का गुणज है। गुणज क्या होता है, अर्थात 7 का पहाड़ा। 7 के पहाड़ा में क्या क्या आता है, 8 आता है क्या, नहीं आता है, तो ये तो नहीं है। 17 आता है क्या, नहीं आता है। 18 आएगा क्या 7 के पहाड़ा में, नहीं आएगा। और 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21 आ गया। तो यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। समझ आ रहा है। अब देखो प्रश्न क्या कहा गया है, 48 किसका गुणज है, अर्थात 48 किसका गुणज है। तो इसमें देखेंगे नीचे में कौन सी संख्या है जिसके पहाड़ा में क्या आता है, 48 आता है। अभी 7 का देखें ना, 7 का गुणज मतलब 7 के पहाड़ा में क्या क्या आता है।
अब यहाँ पर किसका गुणज पूछ दिए, तो 48 जो है 5 के पहाड़ा में तो नहीं आता, ये भी नहीं होगा। 7 के पहाड़ा में नहीं आता, ये भी नहीं होगा। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, अरे 12 के पहाड़ा में आता है, यानी यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा। अब है 20 के सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड क्या चीज है? सार्वगुणनखंड मतलब होता है उसके सभी गुणनखंड, अर्थात 20 किसके किसके पहाड़ा में आता है और जितने भी के पहाड़ा में आते हैं सब एक साथ लिखा होना चाहिए। तो देखो 20 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है, 2 दाम 20, 4 पंचे 20, 5 चौक 20, 10 दूनी 20, 20 से कम 20, ये सबके में आता है ना। अब यहाँ पर 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, लेकिन इसमें 4 नहीं दिया है, तो 4 को छोड़ दिया तो ये उत्तर नहीं होगा। इसमें देखोगे 10 को छोड़ दिया है, ये भी उत्तर नहीं होगा। इसमें 1 को छोड़ दिया है, 2 को छोड़ दिया है, 4 5 छोड़ दिया है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा उत्तर? ऑप्शन ए। ठीक है, हम 16 प्रश्न बना लिए। ठीक है, अभी बहुत सारे प्रश्न बनाएंगे भाई। अब है प्रश्न क्रमांक 17। 17 क्या है? 2 घंटा 15 मिनट और 3 घंटा 50 मिनट मिलाकर कुल समय होगा। अब थोड़ा सा कठिन लगेगा क्या? थोड़ा सोचते हैं, चलो घंटा घंटा को पहले जोड़ दो। 2 घंटा और 3 घंटे मिलाकर कितना हो जाएगा? 5 घंटा, है ना। अब 15 मिनट और 50 मिनट मिलाकर कितना होगा? 15 और 50, 15 और 50 कितना होता है? 15 मिनट और 50 मिनट क्या हो जाएगा? 5 शून्य 5 और 5 और 1 6, 65 मिनट। तो 65 मिनट यानी क्या होता है? 1 घंटा और 5 मिनट, क्योंकि 60 मिनट का क्या होता है? 1 घंटा। तो ये 60 मिनट को अलग कर दो, 60 मिनट अलग किए तो क्या मिल गया हमको? 1 घंटा मिल गया। तो ये 5 घंटे में 1 घंटा जुड़ गया, तो टोटल हो गया 6 घंटा, हो गया ना। अभी 5 मिनट बचा हुआ है, देखो ये 5 मिनट, क्योंकि हमने 60 अलग किया, तो 6 घंटा और 5 मिनट खोजते हैं कहाँ पर है? ये ऑप्शन डी। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 18। 1 घंटा बराबर खाली स्थान होगा, क्या होगा? 60 गुणा 60 सेकेंड, 60 धन 60, 60 गुणा 1 सेकेंड, 60 सेकेंड, 60 सेकेंड तो होगा नहीं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, और 60 गुणा 1 मतलब क्या होता है? 60 ही होगा, तो दोनों सेम है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, है कि नहीं। अब 60 धन 60 क्या चीज़ है? सेकंड बोला है क्या? इसमें कुछ बोला ही नहीं, आएगा नहीं, तो यही इसका क्या होगा? उत्तर होगा, ऑप्शन ए। अब प्रश्न क्रमांक 19। घड़ी में सबसे तेज घूमने वाली सुई है। घड़ी देखिए हो ना, कितने कांटा होते हैं उसमें? 3 कांटा, एक बड़ा कांटा, एक उससे थोड़ा छोटा और उससे थोड़ा छोटा। ये सेकंड का कांटा होता है जो जल्दी जल्दी घूमता है, ये मिनट का कांटा है, और ये क्या है? क्या है ये? घंटे का कांटा। तो इसमें क्या बोल रहा है? सबसे तेज। सबसे तेज मतलब जो जल्दी जल्दी घूमता है, स्पीड घूमता है। कौन सा कांटा घूमेगा? सेकंड का कांटा, है क्या नहीं। अब देखो प्रश्न क्रमांक 20। एक वर्गाकार बगीचे के 4 चक्कर लगाने पर 400 मीटर दूरी तय करते हैं, तो बगीचे की भुजा का माप क्या होगा? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना। क्या बोला जा रहा है? वर्गाकार। वर्गाकार अर्थ होता है वर्ग का आकार का। आप गणित में पढ़े हो ना, वर्ग पढ़े हो ना। वर्ग मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ से बराबर होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा क्या होता है? बराबर होती है, ये वर्गाकार है ना। 4 चक्कर लगाना है, तो 4 चक्कर मतलब यहां खड़ा हो जाओ, 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर लगाओगे। अब 4 चक्कर लगाओगे तो क्या होगा? 400 मीटर जाना पड़ेगा। 4 चक्कर में 4 मीटर, 400 मीटर। तो सोचो 1 चक्कर में कितना मीटर होगा? 4 बार में 400 मीटर, तो 1 बार में 100 मीटर होगा कि नहीं होगा? अब 100 मीटर है, अब 100 मीटर है, 1 चक्कर में क्या हो जाएगा? 100 मीटर। भाग करने पर पता चलता है ना भी, ये तो एकदम सिंपल सा हिसाब है। अब ये 100 मीटर कब मिलेगा? इधर से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ, और बराबर बराबर चलना है, अर्थात 4 हिस्से में इसको बांटेंगे। तो 100 को हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 100 को हम 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, बच जाएगा 2, 4 पंचे 20, क्या मिला? 25 मिला। क्या मिला? 25। तो बगीचे की भुजा क्या होगी? 25 मीटर होगी। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार मिटा देता हूँ सबको, क्योंकि थोड़ा सा कागज भर गया है ना। ठीक, कैसा लग रहा है क्लास? ठीक, अब चलो देखते हैं प्रश्न क्रमांक कौन सा? 21। अधिक कोण है, ये कोण लिखा है ना, अधिक कोण है। अधिक कोण समझे कि नहीं समझे हैं? अधिक कोण मतलब स्कूल में समझे होंगे ना, कोण के 3 प्रकार, सम कोण, न्यून कोण, अधिक कोण।
तो समकोण कौन होता है? ये समकोण जो सीधा सीधा दिखता है, और इससे थोड़ा ज़्यादा कर दिए, अधिक कर दिए, तो कौन सा कोण होगा? अधिक कोण होगा। तो खोजो कौन सा है अधिक कोण। ये देखो, ये दिख रहा है, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा, है ना। अब प्रश्न क्रमांक 22। प्रश्न क्रमांक 22 है, दी गई आकृति का परिमाप क्या है? परिमाप मतलब चक्कर लगाना। एक चक्कर लगाओ, यहां से शुरू कर दो और यहां पर। तो यहां से चल देखते हैं, यहां चक्कर लगाते हैं। 4, 4 और 5 9, 9 और 10 19, 19 और 5 24, और 24 और 4 28। देखो गिनती कितना आ गया? 28 आ गया। अब देखो प्रश्न क्रमांक, आगे बढ़ने से पहले क्या बोला गया है? तालिका में दी गई सभी वस्तुओं को आपने जनरल स्टोर से खरीदा। जनरल स्टोर मतलब किराना दुकान। आप क्या गए? दुकान गए, तेल खरीदे। कितना रुपया लगाया तेल को? 108 रुपया। चावल खरीदे, कितना रुपया का हुआ? 253 रुपया। चीनी खरीदे, कितना का हो गया? 242 रुपया। दुकान जाते हो ना, दुकान में ऐसे सामान खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? तो दुकानदार बिल देता है, अब उसको तुम हिसाब करके एकदम बराबर पैसा देते हो क्या? नहीं देते हो। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? आपने दुकानदार को 1000 का नोट दिया, 1000 का नोट दिया। दुकानदार आपको कितने पैसे वापस करेगा? हिसाब किताब करना आता है कि नहीं आता? स्कूल में बताइए, दुकान में उसी को तो सीखना है। अब क्या करेंगे? इन सबको जोड़ेंगे, क्योंकि भाई हम सामान खरीदे हैं। तो कितना हो जाएगा? जोड़ते हैं, चलो। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 का 3 हासिल आया 1। अब 1 और 5 6, 6 4 10, 10 का 0 हासिल आया 1। 1 और 1 2, 2 4, 4 2 6, 603 रुपये का हुआ सामान। अब आप कितना रुपये दिए हो? 1000 रुपया। तो 1000 रुपये हम क्या करेंगे? 603 को घटाएंगे, ठीक है। इसको घटा दिए तो 0 में से 3 नहीं घटेगा। हम क्या करेंगे? इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, चिल्हर कराएंगे। अब 1000 का चिल्हर करा दिए, यहाँ 10 हो गया, फिर इधर आके इधर 10 हो गया, फिर यहाँ 10 हो गया। अब 10 में से 3 कम करेंगे 7, ये कितने हैं? 9, 9 में से 0 कम करेंगे 9, 9 में से 6 कम करेंगे 3, कितना बच गया? 397 रुपया, ठीक है। अब देखते हैं कितना प्रश्न बचा है। थोड़ा सा, हाँ बस थोड़ा सा बचा है, उसके बाद देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, आपके घर से यदि विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर है, अस्पताल की दूरी 9 मीटर है और बाजार की दूरी 1010 मीटर है, तो इनमें से आपके घर से सबसे अधिक दूर क्या है? अरे वाह, ये तो मस्त सब प्रश्न है। सबसे दूर कौन होगा? 1 किलोमीटर दिया है यहाँ पर, ये मीटर में दिया है, ये भी मीटर में दिया है। तो चलो एक काम करते हैं, ऐसे हिसाब किताब नहीं कर पाते, क्योंकि एक किलोमीटर में दिया है, 1 मीटर में दिया है। तो आपको क्या करना होगा? सबको ना मीटर में बदलना होगा। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। पढ़े हो ना भाई, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 1000 मीटर है, उसके बाद 9 मीटर है, तो 1000 से तो कम है 9, लेकिन ये कितना है? 1010 मीटर है, तो ये ज़्यादा दूर है ना। तो कौन सा हो जाएगा? कहाँ की दूरी है ये है बाजार की दूरी। तो बाजार कहाँ लिखा है? ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। अब प्रश्न क्रमांक 25 से 28 तक आंकड़ों द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। देखो ये आंकड़ा है, आंकड़ा जानते हो, ये इसको क्या बोलते हैं? टेली चिन्ह। पाठ 1 में है, संख्याएं जो पढ़ते हैं ना 5वीं कक्षा में, उसमें है टेली चिन्ह। सेब, ये कितना पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे 5, 5 10, 10 2 12, इसमें लिखा भी है। संतरा कितना है? 5 4 9, संतरा 9 ठो है। आम कितना सारा है? 5 5 10 4 14। केला कितना है? 3 है, केला हो गया 3। अनार कितना सारा है? 5 2 7, ठीक है। अब क्या बोला है? सेब तथा संतरों में अंतर यानी घटाना है। सेब कितना सारे खोजो? सेब है 12। संतरा कितना है? ये देखो संतरा, सीधा सीधा देखो, संतरा है 9, 12 में से 9 घटाओ, क्या मिल जाएगा? 3। तो 3 इसका उत्तर हो गया। देखो बहुत आसान था, है कि नहीं। थोड़ा सा वेट करना, मैं पानी पी करके आता हूँ। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, है ना। प्रश्न क्रमांक इसमें 26 में, केला तथा अनार का गुणनफल है। गुणनफल किसको बोलते हैं? गुणा करने के बाद जो उत्तर आता है ना, उसको बोलते हैं गुणनफल। तो हमको क्या करना पड़ेगा? केला तथा अनार, तो केला कितना सारा है देखो, तो इसमें खोजना पड़ेगा। केला कितना है? केला है 3 और अनार है 7, तो 3 और 7 को गुणा करना है। 3 गुणा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, ये हो जाएगा 21। देखो ऑप्शन 2 बार दे दिया है,
तो थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये अभी प्रैक्टिस पेपर आया है, तो जब आपको फाइनल पेपर मिलेगा ना उसमें कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पर हम, चूँकि मैं टीचर हूँ यहाँ पर, तो इसको मैं थोड़ा सा गलती देख करके इसको सुधार रहा हूँ। ठीक है, अब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप लोगों को नहीं सुधारना है, पेपर में जो दिया रहेगा उसी करना है। ठीक है, अब प्रश्न है केला धन सेब धन अनार धन अनार ऋण संतरा। तो केला सेब अनार कितना सारा है? केला सेब अनार, केला है कितना है? केला 3, सेब कितना है? 12, और अनार कितना है? 7। एक बार देख लो ना, केला सेब अनार बोले कि नहीं बोले? हाँ, केला सेब अनार, इसका जोड़ना है, तो इसको जोड़ते हैं पहले। तो 7 3 10, 10 2 12, हासिल आया 1, 1 और 1 2, 22 हुआ। इसमें क्या करना है? संतरा को घटाना है। संतरा कितना है? 9। तो 22 में हम क्या घटाएंगे? 9 को। तो 12 में से 9 कम करेंगे, 3 1 का 1, कितना आ गया? 13। ठीक है, तो कहाँ है ये उत्तर आ गया 13। अब केला गुणा सेब धन अनार, तो पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। ध्यान रखना, पहले गुणा करना होता है फिर जोड़ते हैं। तो केला और सेब कितना सारा है, उसमें अनार जोड़ना है। केला और सेब, केला कितना है? 3 है, और सेब कितना है? 12 है। तो 3 गुणा 12, 12 3 क्या हो जाएगा? 36। और उसमें क्या जोड़ना है? केला और सेब में क्या जोड़ना है? गुणा करने में अनार जोड़ना है। अनार कितना है? अनार है 7 ठो, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे, है ना। तो 7 6 13 का 3, हासिल है 3 और 1 4, 43 आया। अब खोजो 43 कहाँ पर है? 43 का है उत्तर, देखो ये देखो 43 है। ठीक, बन गया। अब प्रश्न क्रमांक 29। ठीक है, 76 के पूर्व कौन सी संख्या आती है? पूर्व, ये दिशा नहीं है ना, पूर्व मतलब होता है पहले। 76 गिनती लिखते हो ना, तो गिनती के ठीक पहले क्या आता है? तो 76 के ठीक पहले क्या आएगा? 72 आएगा क्या? 72 के बाद तो 76 नहीं आएगा। 74 के बाद तो 75 होता है, ये भी नहीं होगा। 75 के बाद आता है 76, तो ये इसका उत्तर होगा। सम संख्या बताओ। अब इसमें सम संख्या कौन सा है? सम संख्या अर्थात जिसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, बराबर बराबर। इसको बांटेंगे क्या? ये तो नहीं बटेगा। 50 को, हाँ 25 25 में बांट सकते हैं। इसको भी नहीं बांट सकते, इसको भी नहीं बांट सकते, तो किसको बांट सकते हैं? 50 को। ये आपका उत्तर होगा, सम संख्या है। अब है 31 नंबर का सवाल। 500 रुपये के बदले में 50 रुपये के कितने नोट मिलेंगे? अब देखो, आप ना दुकान चले गए 500 रुपये का नोट लेके। अब दुकानदार को बोलना, भैया मुझे 50 रुपये का नोट दो 500 के बदले। कितने नोट देंगे बताओ? 1 ठो 50 का 50 रुपया, 2 ठो 50 का 100 रुपया, 4 ठो 50 का 200 रुपया, 6 ठो 50 का 300 रुपया। ऐसे कर करके हिसाब होगा ना भाई। तो 10 ठो 50 नोट का क्या हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएगा। अब एक घन में कितने फलक होते हैं? फलक है ये, घन जानते हो? घन, आपके घर में आप वो ठो कलर मिलाने वाला खेलते हो ना, जिसमें अलग अलग कलर रहता है, ऐसे एक तरफ लाल एक तरफ पीला, उसी को बोलते हैं घन। अब उसके चारों तरफ को आप गिनना, तो एक कितना रहता है? कितने कलर होते हैं एक एक तरफ? एक एक कलर, टोटल कितने होते हैं? 6 कलर होते हैं ना, 6। तो उसी को बोलते हैं फलक, है ना। तो एक घन में होते हैं 6 फलक। अब 12 गुणा 7 धन 3, अभी मैंने बताया ना, पहले क्या करना है? गुणा करना है। तो गुणा करो, 12 सत्ते 84, और 84 में 3 जोड़ो 85, है ना। 84 में 3 जोड़ना है, तो 84 3 क्या हो जाएगा? 7 8 87, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 34। एक कार की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। 20 मिनट में यह कार कितनी दूरी तय करेगी? कार की गति, गति जानते हो? स्पीड बोलते हैं ना, 40 की स्पीड में जाना है, 50 की स्पीड में जाना है, तो उसी को बोलते हैं गति। अब गति क्या है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा मतलब होता है 1 घंटा, अर्थात हर 1 घंटा में ना 45 किलोमीटर जाएगा। जैसे 12 बजे निकला तो 1 बजे तक कहाँ पहुँच जाएगा वो? 45 किलोमीटर दूर। लेकिन इसमें क्या बोला है? 20 मिनट में। तो 20 मिनट बताओ, कितने 20 मिनट में ला के 1 घंटा होता है? 20 20 40 20 60, 3 बार 20 मिनट होगा, है ना। तो क्या होता है? 1 घंटा होता है। अर्थात 45 को क्या करेंगे? 3 से भाग करेंगे। तो 45 को क्या करेंगे? 3 से भाग करेंगे, है ना। तो हो जाएगा 3 एकम 3, है ना, 1 बचेगा, 5 को उतारेंगे, 3 पंचे 15, ये 15 हो गया। ठीक, क्या बचा? 15। तो 20 मिनट में यह 15 किलोमीटर दूर जाएगा।
ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 35, थोड़ा सा और बचा है, फिर पर्यावरण का अगले वीडियो में देखेंगे, आज गणित का देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 35, आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, सीएम मतलब होता है सेंटीमीटर, परिमाप 20 सेंटीमीटर, तो लंबाई क्या है? आयत जानते हो आयत क्या होता है? ये आयत है, ये ऐसे आयत है, आपका मोबाइल जिसमें देख रहे हो ना वीडियो को, वो भी आयत है ना। तो इसका क्या बोल रहा है? चौड़ाई, चौड़ाई क्या होता है? ये नीचे का होता है 4 सेंटीमीटर दिया है, 4 सीएम, और जब ये 4 सीएम है, 4 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? इसका जो सीधा रहता है उसके बराबर रहता है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब परिमाप 20 सेंटीमीटर, परिमाप यानी ऐसे चक्कर लगाएंगे ना तो उसको बोलते हैं परिमाप, तो वो 20 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से शुरू करेंगे 4, फिर यहाँ का दिया नहीं है, यहाँ 4, तो 4 4 8 तो चल दिए जी, तो 8 सेंटीमीटर तो हम चल दिए, तो कितना बच गया? 12। अब 12 को दोनों में बांट दो, तो इधर 6 कर देते हैं, इधर 6 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा। तो आयत की जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ क्योंकि बहुत सारा हो गया। ठीक है, अभी काम करना है ना, और आप तो अपने कॉपी में करेंगे, मेरे लिए तो यही है ना। तो चलिए ठीक, कैसा लग रहा है क्लास? लाइक करके बताएंगे। अब क्या बोलते हैं? प्रश्न क्रमांक 36, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है? ये नया सवाल है। तो देखो ये होता है वृत्त, जो गोला होता है ना, आप लोगों को मैंने एक वीडियो दिखाया था, आप देखेंगे, जिसमें मैं प्रार्थना करते हुए स्कूल में गतिविधि कराया था कि केंद्र क्या होता है। तो ये बीच का होता है केंद्र, और ऐसे लाइन खींचते हैं, बोलते हैं जीवा। अब ऐसा लाइन खींचना है जो बीचों बीच से जाए, केंद्र से होके जाए, तो इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं व्यास। ठीक है, इसको मैं बता देता हूँ, आपको याद रखना है। हाँ, अब है प्रश्न क्रमांक 37, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, अगला क्या हो जाएगा? 2 पंचे 10। ये देखो यहीं पे ऑप्शन दिया है कि नहीं। अब प्रश्न है, 4 खंड वाली अलमारी में प्रत्येक खंड में 6 पुस्तकें रखी है, ऐसे ही 4 अलमारी में कुल कितनी पुस्तकें होगी? एकदम सरल है। देखो एक तो अलमारी बना दो, ये अलमारी है, इसमें कितने खंड है? 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड, 4 खंड हो गया। अब प्रत्येक खंड में कितना है? 6, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6, इसमें भी 6, कितना हो गया? 6 6 12, 6 18, 6 24। तो एक ठो अलमारी में कितना है? 24 है, और अलमारी कितना है? 4 ठो, तो 24 गुणा 4 है ना। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। एकदम सरल था ना। अब प्रश्न क्रमांक 39, क्या बोला जा रहा है? 39 धन 50, सिंपल सा है, 39 धन 50, इसको जोड़ते हैं, 9 का 9, 5 3 8, 89। कहाँ है 89? ये देखो ये 89। अब 78 गुणा 5, तो 5 अट्ठे 40, 40 का 0, 5 सत्ते 35 और 4 39, 390, यही पे उत्तर। तो देखो हमने ना 40 प्रश्न बना लिए, पता चला क्या? कितने जल्दी बना लिए। तो इतने स्पीड से आपको भी बनाना है। और कल हम क्या देखेंगे? कल हम पढ़ेंगे पर्यावरण के प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो अभी आपको क्या करना है? कल का वीडियो आपको कैसे मिलेगा? आपको ना ये जो चैनल देख रहे हो ना, उज्ज्वल लक्ष्य, इसको सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ, तभी तो कल मिलेगा। ठीक है, मैं कौन हूँ? मैं हूँ नारायण प्रसाद देवांगन, जो आपको नवोदय भी पढ़ाते हैं। तो नवोदय के जब पढ़ाते हैं ना, तो उसका अलग तरीका होता है। अभी हम किसको पढ़ा रहे हैं? सबको पढ़ा रहे हैं, तो आपके तरीके से पढ़ाएं, है कि नहीं? तो समझ में आया होगा। तो शिक्षक साथियों, इस प्रकार से हमारा क्लास रहा। निश्चित तौर पर आपके क्लास की मुझे रिव्यू की ज़रूरत पड़ेगी। आप इस क्लास को देखने के बाद आपको क्या अनुभव हुआ, कैसा लगा, पढ़ाने का स्तर कैसा था, विद्यार्थियों के लेवल पे था कि नहीं है, ये सारी चीज़ मुझे आप कमेंट करके बताइए। और आप चाहे तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कमेंट कर सकते हैं, वीडियो पे कर सकते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे भी रहा हूँ, 9827691704, ये मेरा नंबर है। इस पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि सबका फ़ोन उठाऊंगा तो समझ सकते हैं आपके लिए केवल 2 मिनट रहेगा, लेकिन मेरे लिए 2-2 मिनट करके पूरा 24 घंटा निकल जाएगा। ठीक है, तो व्हाट्सअप कीजिएगा और वीडियो पर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो पर। NAS की तैयारी करना है ना भाई, परख की तैयारी करना है और अपने राज्य को बेहतर बनाना है। नमस्कार।